अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बाज़ औक़ात कोई चीज़ हमें अदब के मुनाफी लगती है और हम अपनी मर्ज़ी का अदब करने लगते हैं। आज के सीरतुन नबी के वाक़े से हम ये सीखेंगे कि कोई चीज़ हमें अगर अदब के मुनाफी भी लगती हो, लेकिन अगर रसूल ने वो बात कह दी हो तो फिर हमें रसूल के हुक्म पे अमल करना चाहिए। एक दफ़ा का वाक़या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अस्हाब के साथ एक सफ़र कर रहे थे। सवारियाँ कम थीं, लोग ज़्यादा थे, लिहाजा हर सवारी पे 2-2, 3-3 लोग, 4-4 लोग सवार थे। एक सवारी पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दूसरे सहाबी जो सफ़र कर रहे थे, उनका नाम था उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पे सवार थे और मैं पैदल चल रहा था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह समझा कि अब मैंने काफ़ी देर सवारी कर ली है, यानी मैं जानवर पे बैठ के काफ़ी सफ़र तय कर चुका हूँ और उक़बा थक गए होंगे चल चल के, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उक़बा आओ, अब तुम सवार हो जाओ। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे उतर आए। तो उक़बा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे ईमान ने यह गवारा ना किया कि अल्लाह के रसूल तो पैदल चलें और मैं उस सवारी पे सवार हो जाऊं। मेरी मोहब्बत ने मान के ना दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सवारी की मुहार थाम के उसको चलाएं और मैं ऊपर बैठ जाऊं। मेरी हया, मेरे अदब का तकाजा ये था कि मैं चलता रहूं, रसूल सवारी पे बैठे रहें कि मेरा महबूब सवारी पे सवार है तो मुझे कोई थकावट नहीं। मेरा दिल चाहता था मैं ऐसे ही चलता रहूं, आप उस पे सवार रहें। और ये कैसे हो सकता है कि आप तो पैदल चलें और मैं सवार बन के सवारी पे सवारी कर लूँ। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ऐसे कहा तो हज़रत उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि मैंने कहा या रसूलुल्लाह, मुझ पे ये जुल्म न कीजिए, आप सवार रहिए, उक़बा पैदल चलता रहेगा। और आपकी सवारी से जो मुझे दिल को तस्कीन हो रही है कि आप इस सवारी पे हैं जिसकी मुहार मेरे हाथ में है, यही मेरे लिए बड़ी चीज़ है। मुझे सवार होने की ज़रूरत नहीं, और मेरा ईमान, मेरी मोहब्बत, मेरी हया, मेरा अदब भी ये गवारा नहीं करता कि आपको पैदल चलता देखूं और खुद ऊपर चढ़ के बैठ जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया, उक़बा मैं कह रहा हूं कि तुम इस पे सवार हो जाओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म जब सुना तो बिल्कुल दिल नहीं मान रहा था उनका। वो कहते हैं कि मैं उस सवारी पे सवार हूँ, लेकिन मैं फ़ौरन उस पे सवार हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा रब मुझसे नाराज़ हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी मोहब्बत और अपने अदब के तकाज़े के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी का इर्तिकाब कर बैठूं। लिहाजा मैं फ़ौरन सवार हो गया, आपके हुक्म को मान लिया, लेकिन दिल में बेचैनी थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि कुछ कदम सवार होने के बाद मैं फिर नीचे उतर आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से, बड़े दिलगुदाज अंदाज में कहा, आका आपका हुक्म सर आंखों पर, मैंने आपके हुक्म को मान लिया, सवार हो लिया। आपकी बात तो मुझे हर हाल में ही मानना है, तो लेकिन अगर अब आप सवार हो जाएंगे तो ये मेरे लिए दुनिया और आखिरत की खुश नसीबी होगी। तो बात ये है कि ये वाक़या हमें क्या सिखाता है कि हमारी अक़ल माने या ना माने, हमारी सोच में वो चीज़, समझ में वो चीज़ आती हो या ना आती हो, हमारा दिल
مانے یا نہ مانے، آپ کا حکم جب آ جائے، آپ کی بات، اوتھینٹک بات، صحیح حدیث جب ہمارے سامنے آ جائے تو محبت کا، ایمان کا، حیا کا، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسے آپ کی اطاعت سمجھیں اور پھر اس کو منعن مان لیں، عمل کر لیں۔ یاد رکھیں محبت کا تقاضا یہی ہے کہ محبوب کا مطیع ہو جایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم کی سچی محبت کی توفیق دے، آپ کے ہر حکم کو ماننے کی توفیق دے۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی واقعے کے حوالے سے کتنا خیال رکھتے ہیں دوسروں کا، سیلف سینٹرڈنیس نظر نہیں آتی، تو ہمیں بھی سیلف سینٹرڈ نہیں ہونا چاہیے، صرف اپنے لیے حساس نہ ہوں، دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں کہ شاید ان کو بھی اسی توجہ، اسی محبت، اسی آرام کی ضرورت ہو جو ہمیں اپنے لیے درکار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔